करना या हाजिर नाजिर पे कलाम करना, हुजूर के नूर अनवार को डिस्कस करना, बेमिसल हयात को डिस्कस करना, ये लफ्जों में बयान हो रहा है और ये बहुत महदूद है। शान रिसालत इससे वराउल वरा है। इसलिए मैं अपने नौजवानों को कहता हूं कभी बहस न किया करो। आजकल एक वबा पड़ गई है ना, हर बंदे को आदत पड़ी हुई है कि जनाब वो गुफ्तगू कर रहा है, होटल में बैठा है तब गुफ्तगू हो रही है, कहीं चौराहे में बैठा है तब गुफ्तगू हो रही है। और गुफ्तगू का मौजू क्या है? हुजूर का हाजिर नाजिर इल्म गैब नूर व बशर। जो बंदा इल्म गैब पे गुफ्तगू करे ना, उसे कहो भाई तू आलिम है, तू आलिम है। मैं भी आलिम नहीं, तू भी आलिम नहीं, तू गुफ्तगू उसकी कर रहा है जो मुस्तफा के बाद सबसे बड़ा आलिम है। बात समझ नहीं है आप अदब वाले लोग, मोहब्बत वाले लोग हैं, लेकिन जो आपका मद्दे मुकाबिल है उसकी जुबान बड़ी दराज है, वो बोलने में कोई एहतियात नहीं बरतता। इसलिए कहीं ऐसा ना हो जोश में आप इफरात व तफरीद का शिकार हो जाए। इसलिए बहस कभी ना किया करें। और मुझे आज तक समझ नहीं आती जिसने मदरसे का मुंह नहीं देखा वो हुजूर के इल्म गैब पे गुफ्तगू करता है। जिसका अपनी बीवी पे इख्तियार नहीं चलता वो इख्तियारात रसूल को टारगेट कर रहा है। जो अभी तक अंधेरों में जनाबे वाला भटक रहा है वो नूरे मुस्तफा को डिस्कस कर रहा है। जो खुद मुर्दा दिल है वो हुजूर की हयात को टारगेट कर रहा है। इसलिए बहस न किया करें, बहस न किया करें। हाँ, अगर कोई बंदा न टले तो उसे कहो भाई बात ये है, मैं आलिम तो नहीं हूं, पर इस एक हदीस में आपकी खिदमत में पेश करता हूं, उस एक हदीस पे फैसला कर लो। अगर मजीद गुंजाइश हुई तो मैं किसी आलिम दीन के पास तुम्हें ले जाऊंगा, वहां जाके गुफ्तगू कर लेना। ये बुखारी शरीफ की हदीस आप पल्ले बांध लें, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात सुने। ये बुखारी शरीफ की हदीस पल्ले बांध लें, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी काम आएगी। इस हदीस को आप अगर समझ लोगे तो इंशाअल्लाह ये हुजूर के इल्म गैब हाजिर नाजिर नूर बशर इनकी हाजत ही नहीं पड़ेगी कलाम करने की। लेकिन शर्त यह है ये हदीस याद रहे। बुखारी शरीफ में हदीस है, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया रकातैन मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरा। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया सातों जमीन सातों आसमान 14 तबक, दुनिया में जो कुछ है वो भी, आखिरत में जो कुछ है वो भी, सारा समेट के मीजान के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में मेरी सिर्फ फजर की 2 सुन्नतें रख दो। जरा 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 मेहरबानी कीजिएगा, इस हदीस को याद कीजिएगा। फिर मैं पढ़ता हूं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया रकातैन मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरा। फरमाया दुनिया में जो कुछ है, आखिरत में जो कुछ है, 14 तबकों में जो कुछ है, वो सारा समेट के एक पलड़े में रखो और दूसरे पलड़े में सिर्फ फजर की 2 सुन्नतें मेरी। रकातैन मिनल फज्र, जो फजर की मेरी 2 रकात सुन्नत है, उसको एक पलड़े में रखो और दूसरे पलड़े में खुदा की सारी कायनात रखो, अर्शो कुर्सी उसी में रखो, लौहो कलम उसी में रखो, जन्नत भी उसी में रखो, मिनद दुनिया वल आखिरा। बात समझ नहीं है? जो कुछ दुनिया में है, जो कुछ आखिरत में है। 2011 में मैं यूएई गया, वहां 36 खिताबात मैंने किए। अबू ज़ैबी से खिताब करके मैं शारजा की तरफ आ रहा था तो मुझे दोस्तों ने कहा जनाब यहाँ 2 होटल है, अगर आप विजिट करना चाहें, अजमेर होटल और बुर्जुल आलम। ये अजमेरा तो बिल्कुल वो समुद्र की यूं कह ले कि बाउंड्री पे, आधा खुश्की में आधा वो पानी में है। बुर्जुल अरब वो पूरा पानी के अंदर है। उस वक्त 2011 की मैं बात कर रहा हूं, उसके दाखिले पे 2000 रियाल थे, एंट्री के 2000 रियाल। आप अंदाजा करें आज पता नहीं क्या होंगे। जब वो होटल देख के मैं आके बैठा, साथियों ने कहा जी होटल कैसे लगा? मैंने कहा वाह मेरे अल्लाह तेरी जन्नत। कहते हैं यहाँ जन्नत कैसे याद आ गई? मैंने कहा यार आज मुझे जन्नत की कदर मालूम हुई है। इंसान का बनाया हुआ होटल अगर इतना खूबसूरत है तो रब की सजाई हुई जन्नत कितनी हसीन होगी। उस जन्नत को भी उसी पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में रब की सारी कायनात रख दो, 7 जमीनें रख दो, 7 आसमान रख दो, तमाम उलूम रख दो, सारे इख्तियारात रख दो, सारे कमालात रख दो, सारे महामद व महासिन व खसाइस व फजाइल रख दो। जो कुछ दुनिया और आखिरत में है अल्लाह के
के सिवा वो सब उस पलड़े में रख दो। मेरे नबी ने फरमाया रकातैन मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरा। ये नहीं फरमाया जो कुछ दुनिया में है और जो कुछ आसमानों में है वो रख दो, नहीं, मिनद दुनिया वल आखिरा। समझ नहीं है आपको। अब ये बहस न करना कि फलां शय भी रख दें, फलां शय भी रख दें, इस बहस की गुंजाइश ही नहीं है। जो कुछ दुनिया में है, जो कुछ आखिरत में है, वो सारा उसी पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में सिर्फ मेरे नबी की 2 फजर की सुन्नतें रख दो। रकातैन मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरा। फरमाया खुदा की सारी कायनात पे मेरी फजर की 2 सुन्नतें भारी हैं। आप अंदाजा फरमाएं जिस मेरे महबूब नबी की फजर की 2 सुन्नतों का मुकाबला खुदा की पूरी कायनात न कर सके, उस मेरे नबी की नमाज तहज्जुद की शान क्या होगी, अव्वाबीन की शान क्या होगी, जनाबे वाला चाश्त की शराब की शान क्या होगी, फिर उनके फराइज की शान क्या होगी। अरे उलूम तो दूर की बात है, इख्तियारात तो दूर की बात है, नूर अनवार तो दूर की बात है, बेमिसाल हयात तो दूर की बात है, वाक़या मिराज तो दूर की बात है, मामला शफाअत तो दूर की बात है। मेरे नबी की फजर की 2 सुन्नतें। और इनको पीछे भेजो यार, क्या हो रहा है? अल्लाह अकबर, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। नबी के गुलामों, फिर पता नहीं जिंदगी मिलती है कि नहीं, मुलाकात होगी या ना होगी। बड़ी बड़ी सातों वाली घड़ियां हैं, बड़ी खुशबख्ती वाली घड़ियां हैं। जरा तवज्जो से सुनिएगा और लुत्फ लीजिएगा। इंतहाई ईमान अफरोज और रूह अफजा गुफ्तगू कर रहा हूं, बस मेरी तरफ देखिए, दाएं बाएं नहीं देखना। भाई आप अंदाजा फरमाएं, सिर्फ मेरे नबी की फजर की 2 सुन्नतें। बात शायद आपको समझ नहीं आई, मगर इस तरह सुभान अल्लाह मुझे कुछ सुनने को ना मिलती। और भाई तू इल्म की बात करता है वो बाद में करेंगे, तू इख्तियारात रसूल को डिस्कस करता है वो बाद में कर लेना, तू हुजूर के नूर अनवार को डिस्कस कर रहा है वो बाद में कर लेना, तू मुस्तफा की बेमिसल हयात पे गुफ्तगू करता है वो बाद में शौक पूरा कर लेना। सिर्फ इस एक चीज को डिस्कस कर ले, फिर हाजत पड़ी तो आगे चलना। रकातैन मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरा। दुनिया में जिस चीज को तुम खैर से ताबीर करते हो ना, और आखिरत में जो शय जिसको खैर से ताबीर करते हो, कुछ भी है। मैं इस पे बड़ा खुल के कलाम कर सकता हूं, लेकिन ज़हनी सतह बड़ी महदूद है, इसलिए कहीं आप तजस्सुस में, तरद्दुद में न पड़ जाएं, कहीं ऐसी सोच विचार में न पड़ जाएं कि ईमान खतरे में पड़ जाए, चूंकि चुनाचे के ऐसे चक्कर में आप न फंस जाएं कि इफरात और तफरीद के शिकार हो जाएं। इसलिए कल्लमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, उतनी गुफ्तगू करूंगा जितनी आपके दिमाग में समा सकती है। मैं तफसील में नहीं जा रहा, बस इशारा दे रहा हूं। दुनिया में जो कुछ है, और दुनिया से मुराद ये दुनिया नहीं जिसमें आप रह रहे हैं, खुदा की दुनिया बड़ी वसी है। हाय 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 हाय, आखिरत बहुत वसी है, और दुनिया में कितने जहान हैं वो तेरे तसव्वुर से भी बाहर है, वो तेरे तसव्वुर से भी बाहर है कि इस दुनिया में कितने जहान हैं। आखिरत में क्या कुछ है वो तो हमने देखा भी नहीं है, हमने सुना भी नहीं है। तो अल्लाह मेरे नबी फरमाते हैं जो कुछ दुनिया में है, जो कुछ आखिरत में है, ये मीजान के एक पलड़े में रखो और दूसरे पलड़े में मेरी सिर्फ फजर की 2 सुन्नतें। ए मुसलमानों, इन महाफिल को एंटरटेनमेंट के तौर पे ना लिया करो। अगर मेरे नबी की फजर की 2 सुन्नतों की ये शान है, तो हम में से कितने खुशबख्त हैं जो इस खैर को वसूल करते हैं।